वालेकुम गाइस, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन फाइल सिस्टम इन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और आज के इस फाइल सिस्टम की वीडियो में जो चीज़ हमने देखनी है वो ये है कि किस तरीके से हम अपनी इंटरनल स्टोरेज के अंदर जितनी भी अवेलेबल फाइल्स हैं उनकी लिस्ट ले सकते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि उनमें से अगर हम किसी फाइल को डिलीट करना चाहें तो हम उस फाइल को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो कोड को स्टार्ट करते हैं। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड में मेन एक्टिविटी डॉट जावा के फाइल के ऊपर जाऊँगा। तो यहाँ पे मेरे जो रिमेनिंग दो मेथड्स रह गए थे, शो फाइल लिस्ट और डिलीट फाइल, इन दोनों के अंदर हमारा कोड जाएगा। तो कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आऊँगा अपने शो फाइल लिस्ट के मेथड के अंदर। तो मैंने चूंकि सबसे पहले अपनी जितनी भी अवेलेबल इंटरनल स्टोरेज के अंदर फाइल्स हैं उनकी लिस्ट शो करवानी है, तो इस चीज़ के लिए भी हमारे पास एक बिल्ड इन एंड्रॉइड एसडीके की तरफ से प्रोवाइडेड एक मेथड है फाइल लिस्ट। इसको हम कॉल करते हैं। ये आप देख सकते हैं मुझे एक स्ट्रिंग की एरे रिटर्न करता है और इसमें बेसिकली जितने भी हमारी फाइल्स होती हैं उनके नाम हमारे पास स्ट्रिंग एरे में आ जाते हैं। तो मैं फाइल लिस्ट को कॉल करूँगा तो यहाँ पे मुझे जो है वो एक लोकल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। यहाँ पे आपने देख लिया, तो मैं इसको फाइल लिस्ट कह लूँगा और इसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप लगा लूँगा और फाइल नेम कह देंगे इसको। ये बेसिकली होगा फाइल लिस्ट के अंदर। तो इसको मैं यहाँ थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ और जो मेरा आउटपुट टेक्स्ट है उसका टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे सेट कर लेंगे। मैं फाइल नेम को ओपन करूँगा, प्लस में यहाँ पे जो है वो न्यू लाइन कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि जितने भी मेरी इस फाइल लिस्ट के अंदर जितने भी मेरी अवेलेबल फाइल्स के नेम आएंगे वो सारे के सारे मैं वन बाय वन जो है वो शो करवाऊंगा और प्लस न्यू लाइन जो है वो ऐड करवाता जाऊँगा। तो ये तो हमारा कोड कंप्लीट हो गया कि फाइल की अवेलेबल फाइल्स की लिस्ट लेने के लिए। अगर हम इन्हीं फाइल में से किसी को डिलीट करना चाहें तो उसके लिए जो कोड होगा वो बेसिकली हमारा जाएगा डिलीट फाइल के मेथड के अंदर। तो चूंकि हमें पता है, हमने जो लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हमारे पास अवेलेबल हमारी एप्लीकेशन में सिर्फ दो ही फाइल्स होंगी, तो उनमें से किसी भी फाइल का जो है वो नाम हमें टाइप करना पड़ेगा अपनी एडिट टेक्स्ट के अंदर। तो बजाय इसके कि मैं नाम टाइप करूँ, मैं सिंपल यहाँ पे हार्डकोड स्ट्रिंग जो है इसको यूज़ कर लूँगा। तो डिलीट फाइल के मेथड के अंदर आऊँगा तो अगेन फाइल को डिलीट करने के लिए भी हमारे पास एक एंड्रॉइड एसडीके की तरफ से बिल्ट इन मेथड है डिलीट फाइल। तो ये आप देख सकते हैं, आपने फर्स्ट मेथड यूज़ करना है। जो सेकंड मेथड है व्यू वाला, ये बेसिकली मेरा ये वाला मेथड है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं मुझसे व्यू ले रहा है। तो ये मेरा ये वाला मेथड है। तो जो मेथड हमें एंड्रॉइड एसडीके की तरफ से प्रोवाइडेड है इंटरनल स्टोरेज के ऊपर अवेलेबल किसी फाइल को डिलीट करने के लिए, तो वो बेसिकली हमारे पास ये फर्स्ट मेथड है। आप देख सकते हैं ये मुझे बुलियन रिटर्न करता है, प्लस ये हमसे स्ट्रिंग लेता है एक फाइल का नाम। तो मैं फाइल के नेम के लिए सिंपल यहाँ पे फाइल नेम पास कर दूंगा। तो जो मेरी टेक्स्ट फाइल होगी वो बेसिकली डिलीट हो जाएगी। तो अगेन जो मुझे बुलियन रिटर्न करता है तो मैं लोकल वेरिएबल जो है वो रिटर्न करवा लूंगा। अब बुलियन अगर ट्रू होगा इसका मतलब है कि फाइल डिलीट हो चुकी है, अगर फॉल्स होगा इसका मतलब है कि हमारी फाइल डिलीट नहीं हुई। तो मैं यहाँ पे एक टोस्ट जो है वो शो करवा दूंगा रिगार्डिंग फाइल इज डिलीटेड और नॉट, और मैं कंकैटिनेट कर दूंगा इसके साथ अपना डिलीट फाइल का जो बुलियन है, तो ताकि मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी जो फाइल है वो डिलीट हो चुकी है या नहीं डिलीट हो चुकी। तो गाइस हमारा इतना सा सिंपल सा कोड था वो जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो इसको रन करते हैं अपने एमुलेटर के ऊपर और फिर इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सो गाइस हमारी एप्लीकेशन रन होने शुरू हो गई है। अगेन यहाँ पे मैं कोई न्यू डेटा जो है वो टाइप कर देता हूँ। दिस इज न्यू फाइल डेटा, कोई भी डमी डेटा जो हमने देना है। क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा तो अगेन आपने देखा फाइल रिटर्न का मुझे यहाँ पे जो है वो मैसेज शो हो गया। अगेन फाइल लिस्ट के ऊपर जाता हूँ तो मुझे अगेन एक ही नाम शो हो रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको सिंक्रोनाइज करूँ तो मेरे पास दोनों फाइल्स अवेलेबल हैं। तो एरर यहाँ पे है कि मैं यहाँ पे सेट टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, बल्कि मुझे यहाँ पे सेट टेक्स्ट की जगह अपेंड यूज़ करना है, क्योंकि जो सेकंड नेम आता है वो पहले वाले नेम को रिप्लेस कर देता है। तो बिल्कुल कॉमन सी मिस्टेक है, तो सॉरी फॉर दैट। सो गाइस हमारी एप्लीकेशन अगेन रन होना शुरू हो गया। फाइल लिस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि चूंकि जो मेरा जो एड्रेस था उसके आगे उसने अपेंड कर दिया। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि htuniverse_wallpaper.jpg प्लस मेरे पास मेरा जो टेक्स्ट फाइल है वो मेरे पास अवेलेबल है। अगर मैं डिलीट फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमने देखा कि फाइल डिलीटेड ट्रू। अगेन फाइल लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपने देखा कि दिस टाइम सिर्फ मेरे पास जो मेरी इमेज थी उसका मेरे पास जो पाथ है, सॉरी नेम है, वो शो हुआ है। अगर मैं अगेन इस फोल्डर को सिंक्रोनाइज करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी वो फाइल डिलीट हो चुकी है। अगेन अगर मैं फाइल डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा फाइल डिलीटेड फॉल्स है, क्योंकि जो फाइल मैंने हार्डकोड की हुई थी वो तो मेरे पास अभी अवेलेबल ही नहीं है, तो वो बेसिकली डिलीट ही नहीं हुई, तो मुझे फॉल्स रिटर्न हुआ है। सो गाइस आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से हम अपनी इंटरनल स्टोरेज के अंदर, अपनी एप्लीकेशन की इंटरनल स्टोरेज के अंदर अवेलेबल जितने भी फाइल्स हैं उनकी लिस्ट ले सकते हैं और उनमें से किसी भी फाइल को डिपेंडिंग अपॉन द यूजर के सिनेरियो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इंटरनल स्टोरेज के ऊपर एक वीडियो मैं इंशाल्लाह लाजमी बनाऊंगा जो कि नेक्स्ट वीडियो होगी, और उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी एप्लीकेशन के इंटरनल स्टोरेज के ऊपर कस्टम डेटा डायरेक्टरीज या वो क्रिएट कर सकते हैं। तो कस्टम डेटा डायरेक्टरीज क्या होती हैं? जिस तरीके से आपने देखा कि मेरी इंटरनल स्टोरेज की जितनी भी फाइल है वो मेरे पैकेज के अंदर एक फोल्डर है फाइल्स का, इसके अंदर आ रही हैं।
तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ये फाइल्स की तरह का अपना एक कस्टम जो डायरेक्टरी है उसको क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम डेटा डायरेक्टरीज को हम कहते हैं, और उसके अंदर अपना कोई भी डेटा जो है वो सेव करवा सकते हैं। ये वो इंशाल्लाह हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंटरनल स्टोरेज के ऊपर, हमारी लास्ट वीडियो होगी, और उसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर जाएंगे। मेरी तो ये कोशिश है ये जल्दी जल्दी वीडियोस कवर हों, फिर हमने इसको लाइट कवर करना, और उसके बाद जिस चीज़ के लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो ये है कि हम फायरबेस के ऊपर जाएंगे। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ फायरबेस को, और मेरा बहुत ज़्यादा दिल है कि मैं आप लोगों को सिखाऊं फायरबेस के ऊपर वीडियो बनाऊं। आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्यूरीज, एनी सजेशंस, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट्स, एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट मी, हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।